तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वह घर पर है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। चुप रहो। इन सब की अंग्रेज़ी जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बहुत ही मज़ेदार ढंग से हम आपको इनकी इंग्लिश बताएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई, कई बार हम कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अब ये जो प्राणी है ये कह रहा है कि ये जो लट्टू है ये हवा में उड़ता है। तो अपन कह रहे हैं भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हाट डू यू मीन। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप उससे कहिए कि व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मीन का अर्थ क्या होता है? मतलब। तो भाई जब भी आपको किसी को कहना पड़े कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो कुछ कह रहा था लेकिन तुम्हारे कहने का समझ में नहीं आया, तो व्हाट डू यू मीन, भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। या फिर कई बार हम कहते हैं कि यार तुम उसको ये कह देना, तो तुम्हें बुरा लगे उस आदमी के बारे में कि किसी, मान लो कि आपकी किसी दोस्त की बुराई कर रहा है और आप सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे ना भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, कि मैं ऐसा करूँ, मैं उसको धोखा दूँ, ऐसा। ठीक है। अब कई बार हम कहते हैं कि वह घर पर है या वो घर पर है, तो क्या कहेंगे? ही इज़ एट होम। ही इज़ एट होम। तो जब भी आप किसी से कहें तो आप जब मतलब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब याद होगी आपको इंग्लिश ही। तब आपको याद ये अपने आप अंदर से आएंगे। आप चाहे कितना ही पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप बार बार इनका रिवीजन नहीं करोगे ना कोई मतलब नहीं है भाई। तो आप जब भी कहें कि वह घर पर है तो उससे बोलेंगे ही इज़ एट होम। ही इज़ एट होम। या कहो कि मैं घर पर हूँ। तुम कहाँ हो भाई? भाई मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। या कहेगी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? माई फादर इज़ एट होम। मतलब ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाके आपका इम्प्रेशन ज़बरदस्त जमेगा अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने दोस्तों के बीच। मज़ा आ जाएगा भाई। अब देखो अगला है मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ये कह रहे हैं किसी और के बारे में बता रहे कि वो मम्मी ऐसा, मम्मी ऐसा। मम्मी कह रही मुझे ऐसा नहीं लगता। तो कह रही है आई डोंट थिंक सो। आई डोंट या नहीं लग, थिंक यानी सोचता हूँ या लगता है, सो यानी ऐसा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जब भी आपको कहना हो कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई वो ऐसा चोरी कर सकता है, वो इतना बुरा काम कर सकता है, तो आप कहिए आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। यार आपसे कहे कि यार रसगुल्ले के अंदर कितनी चीनी डलती है, तो आपने कहा कि भाई मैं कभी रसोई में नहीं घुसा तो मेरे को क्या पता कितनी चीनी डलती है। तो आप बोलेंगे आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आई हैव नो आइडिया। तो आप इंग्लिश में बोलिए तो आपका इम्प्रेशन है ना भाई, छा जाओगे अपने दोस्तों के बीच में। नेक्स्ट है चुप रहो। चुप रहो। तो जब भी आप किसी से कहते हैं ना कोई बकबक करता रहता है तो आप कहते हैं उससे भाई कि चुप रहे, चुप रहे। तो उससे बोलो इंग्लिश में कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। आप उससे बोलो कि कीप क्वाइट। तो भाई मेरा 50 लाइक्स का इस वीडियो पर टारगेट है। दोस्तों भाई का भला हो जाएगा यदि आप ऐसा कर दोगे तो। और मुझे आपका कुछ लगेगा भी नहीं, वो लाइक कर दो यार। धन्यवाद।